एक यज्ञ श्री वसुदेव जी ने करवाया है और उसमें सब ब्रजवासी भी आए, मैया यशोदा भी हैं। उस जगह पर बाबा आनंद भगवान के समस्त ब्रजवासी और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी सर्वेश्वर श्री राधा रानी भी आई हैं, राधा जी भी आई हैं। राधा माधुरी बंसी की तान है राधे, माधुरी बंसी की तान है राधे, कन्हैया को कल गान है राधे, रस के सम की रसना और भगवान हूं की भगवान है राधे। भगवान हूं की भगवान है राधे। ये कृष्ण की जान प्राण गुमान जीवन प्राण है राधे, और प्राण सजीवन जो ब्रज को, कौन है वो? भगवान कृष्ण। प्राण सजीवन जो ब्रज को, उस ब्रजेश की जीवन प्राण है राधे। वह ब्रजेश की जीवन प्राण है राधे। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी राधा रानी को, इतना प्रेम करते हैं। मिलने गई थी भगवान की पत्नियां किशोरी जी से, राधा रानी से मिलने के लिए गई थी। गौ माता का गरम गरम दूध लेकर के चली गई और कह दिया भगवान ने दूध भेजा है। तो राधा रानी ने सुना ठाकुर जी का नाम भगवान ने भेजा है, कन्हैया ने दूध भेजा है, तुरंत गरम गरम दूध लिया और ये भी नहीं देखा कितना गरम है, एक सांस में सारा दूध पी गई। दूध पिया राधा रानी ने, लौट करके आके देखती हैं तो भगवान जहां पर बैठे थे उनके चरणों में मोटे मोटे लाल लाल छाले पड़ रहे थे। पूछा ये कैसे हुआ, आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? तो भगवान ने बताया जो दूध तुमने किशोरी जी को पिलाया है ना, वो दूध उनकी जिह्वा पर लगा, उनके कंठ में लगा और उनके हृदय में गया। और हे देवियों, उनके हृदय में हमेशा मैं विराजमान रहता हूं, वो फिर मुझे आके लगा। देखती रहेगी भगवान की पत्नियां भी। एक बार भगवान की पत्नियों ने कहा था कि तुम बार बार राधा राधा गोपी गोपी करते रहते हो, प्रभु आखिर है क्या गोपियां? तो भगवान ने कहा बताता हूं। एक लीला करी और भगवान सिर दर्द का बहाना लेकर के बैठ गए। तो बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी आए, भगवान की पत्नियां परेशान, भगवान के सिर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, क्या करें? तो नारद जी बोले देखो एक काम करो, आप लोग अपनी अपनी चरण रज दो। क्यों? बोले तुम्हारे चरण रज लगा के इनके मस्तक पर जब हम लेपेंगे तो इनका दर्द ठीक हो जाएगा। पत्नियों ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकती, नरक में थोड़ी जाना है, हम नहीं देंगी। अरे भगवान का दर्द ठीक नहीं होगा अगर आप नहीं दोगी तो। बोले उसकी कोई बात नहीं, पर नरक में नहीं जाना, हम भगवान को अपने चरण रज देंगे, इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? भगवान ने कहा, इशारा किया नारद जी को, तो नारद जी ब्रज गए और ब्रज में आकर के जब गोपियों को कहा, राधा रानी से कहा कि भगवान के मस्तिष्क में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, आपकी चरण रज चाहिए। गोपियों ने तुरंत वहां पर अपना पल्लू बिछा दिया और उस पर चढ़ चढ़ करके चरण रज दे दी और भर करके दी और बोले इसको ले जाओ, और ले जा करके कम पड़े तो और ले जाना। नारद जी ने पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा, भगवान तुम्हारी चरण रज को अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे, क्या तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? तो गोपियां कहती हैं अरे हमें नरक मिले तो भी स्वीकार है, पर हमारे प्रियतम के बिल्कुल भी तकलीफ ना मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ हमारे कृष्ण को ना हो पाए। हमें नरक भी मिलेगा तो हमें कोई डर नहीं है, पर कृष्ण को कोई कष्ट ना हो। भागी भागी गई हैं भगवान की पत्नियां राधा रानी के शरण में, हे किशोरी जी हम पर भी करो ऐसी कृपा कि वो हमें भी इतना प्रेम करें जितना प्रेम आपसे करते हैं। समझ रहे हो कौन है ये? भगवान की पत्नी। आप कृष्ण 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 की माला कितनी भी रट लेना, लेकिन जब तक राधा नहीं प्रसन्न हुई, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई है, तब तक कृष्ण मिलने वाला नहीं है। चापत चरण करत नित सेवा और बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। श्री राधा
उनकी कृपा नहीं होगी ना तो कृष्ण नहीं मिल सकता है। और हमारे ब्रज में ना तो देखो योगी सरकार ना मोदी सरकार, हमारे ब्रज में चल रही है राधा रानी की सरकार। गए हो वृंदावन, जाके देखना रिक्शे वाला भी ट्रन ट्रन नहीं करेगा, राधे 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 करता रहेगा, वही तो ब्रज है। गोवर्धन की परिक्रमा में आप जाओगे तो घंटी नहीं मिलेगी, राधे 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 पूरी परिक्रमा में आप करो चाहे ना करो, वहां के रिक्शे वाला भी राधे राधे करता रहता है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तभी आएंगे वो, तब तक नहीं मिल सकते जब तक राधा रानी की कृपा ना हो आप पर।